तो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 6 RS अग्रवाल कर रहे थे और क्लास 6 में भी चैप्टर नंबर 1 की हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक हमने कवर कर लिया था। उन सारे क्वेश्चंस की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें क्या करना है आज क्वेश्चन नंबर 17 1A का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले हम रीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस मींस इन डिजिट्स को यूज करके हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है। इन डिजिट्स को यूज करके हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम्स बना लेता हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। जब मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़े नंबर सबसे पहले लूंगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाना ना, तो मैं 9 सबसे पहले लूंगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9 है। उसके बाद मेरा कौन सा है, 6 है सबसे बड़ा नंबर, तो मैं 6 लिखूंगा। फिर उससे छोटा है 4 तो 4 लिखेंगे। फिर उससे छोटा है कौन सा, 4 से छोटा है 3, फिर 3 लिख दिया। फिर है हमारा 2 लिख दिया और फिर 0। तो ये जो आया है ना, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि हम इन डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, इसको अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18 बुक में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा हुआ है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले क्या हुआ, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो था हमारा इंडियन सिस्टम। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे हम इंडियन सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ लिखते हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझोगे तो तभी समझ में आएगा। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले आता है हमारा वंस, ठीक है। फिर आता है हमारा टेंस, फिर आता है वंस टेंस के बाद 100, फिर आता है 1000, ठीक है। उसके बाद आता है 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद यहाँ पे आता है 100,000, क्या आता है 100,000। फिर आता है 100,000 के बाद मिलियन, क्या आता है मिलियन। फिर आता है हमारा 10 मिलियन और उसके बाद आता है 100 मिलियन, ठीक है। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिलियन को, ठीक है, मिलियन को। और ये हो गया हमारा 10 मिलियन ये वाला, और ये हो गया हमारा 100 मिलियन, ठीक है। फिर बस इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये ही याद रखनी है, ठीक है, कि 1 10 100,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। अब सेकेंड बात जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमास की, ठीक है। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में पीछे से हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे से हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगते हैं, किसमें, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर 3 नंबर के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर 3 नंबर के बाद तो 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते थे, लेकिन है ही दूसरा नंबर नहीं, तो फिर हम क्यों लगाएंगे। तो इस तरीके से ये होंगे हमारे कॉमास, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो बस आपका काम हो गया है, ठीक है, इतना ही करना था हमें। अब देखो मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया, इधर पे लिखते हैं 5, कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 5 7 6 8 9 3 2 4 1, ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिया। अब मुझे इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग करना है मुझे, है ना, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है। तो अगर ऐसा नंबर आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉमास लगा लेने। क्या लगा लेने, कॉमा। तो देखो ये 3 नंबर के बाद पीछे से पहला कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद ये दूसरा कॉमा, फिर ये 3 नंबर के बाद आगे कॉमा है ही नहीं तो हम फिर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले कॉमा लगा लेना है। दूसरा स्टेप,
ये प्लेस वैल्यूज लिख देनी है, ये जो हमारी प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है ना, इनको उन नंबर के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका नेम करेंगे। देखो नेम आप खुद ही सोचो कि हम कैसे लिख सकते हैं। देखो पहला ब्रैकेट तो हमारा ये है, ठीक है, ये है। तो देखो 576 मिलियन, 576 मिलियन, क्योंकि एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिलियन को। फिर दूसरा जो कॉमास के बीच के जो ब्रैकेट्स हैं वो ये है। तो ये 576 मिलियन, ये हो जाएगा हमारा 893। ये टीएच किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को। तो 893,000। और तीसरा जो ब्रैकेट है ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 241। तो इसका नाम क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आंसर में लिखता हूं, मैंने ये एग्जांपल बता रहा हूं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, 500 576, ठीक है, 76 मिलियन। इसके बाद 800 93,000 एंड 241। तो हम लिख देंगे 241। बस इतना ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमा लगाना है। कोई भी नंबर दिया हो, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखना हो, तो सबसे पहले क्या करो, कॉमा लगाओ। उसके बाद उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दो। फिर कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसके नाम लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के लिए। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो, अगर देखें हम ये क्वेश्चन नंबर 18, तो इसके कितने पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट से लेकर के 6 तक पार्ट है, तो हम पूरे पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हमें पहले तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। इस वजह से पहले हम 1 10 100 1000 बना लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो देखो 1 10 100 1000, ठीक है, फिर 10,000, फिर 100,000, ठीक है, HTH मीन्स 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। ठीक है, अभी मैं इतना ही लिखता हूँ, 100 मिलियन नहीं लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, नंबर लिखूंगा। नंबर आप लिखेंगे पीछे से, ठीक है, हमेशा पीछे से। मीन्स यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 8, फिर 5, फिर 3, फिर 7। ठीक है, ये लिख दिया हमने नंबर। अब लगाएंगे हम कॉमा। तो कॉमा मैं आपको बता चुका हूँ, हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है पीछे से। तो ये 3 नंबर के बाद, देखो ये 3 नंबर के बाद पहला कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद हम यहाँ कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है उस कॉमा को लगाने का, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो इस वजह से हम नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट का हमने प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिख दिया। अच्छा, इसके मुझे नेम भी लिखने हैं क्या। तो देखो राइट द नेम, हाँ नंबर नेम भी लिखने हैं। ठीक है, तो नंबर नेम। अच्छा अब मुझे बताओ आप नंबर नेम क्या है। तो अगर आप देखो तो पहले जो हमारे क्या है, इन कॉमास में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे ना उस नंबर को। ठीक है, तो हमने कर लिया, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। तो 700 क्या पढ़ेंगे इसको, 735,821 है ना। तो 735,821 इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपके लिए। तो देखो मैंने इसका नंबर नेम भी लिख दिया। क्या लिख दिया है, देखो 735,000, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इस ब्रैकेट में आ रहा था 735 और 821, तो 821। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। आप देखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद वही प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। तो 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 100,000 100,000, फिर ये आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ठीक है, इतना क्लियर है। कॉमास लगाएंगे, पहले तो हम पीछे से नंबर लिखेंगे, हमेशा याद रखना पीछे ही से नंबर लिखोगे। तो 498 498, फिर उसके बाद 5 मीन 750 750, फिर 6 है ना। अब मिलियन तक आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉमा लगाएंगे। तो पहले 3 नंबर के बाद पीछे से कॉमा, तो ये वाला पहला कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद तो ये दूसरा कॉमा। तो
आप समझ में आ रही है बात? क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, फिर उसके नीचे नंबर लिखो पीछे से, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद रीड करो। ठीक है, रीड करो क्या नंबर होगा। तो ये जो है एक हमारा पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा। तो ये तो है हमारा 6 मिलियन। ठीक है, 6 मिलियन। और ये क्या है हमारा, ये दूसरा पोर्शन। तो ये तो 57,000, 6,57,894, 6,57,894। तो इसको मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो मैंने ये लिख दिया है ना, क्या लिख दिया, 6,57,894। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। देखो एक और थर्ड वाला पार्ट भी करते हैं। सबसे पहले आप चलो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। पहले वंस टेंस 100,000 लिख लेते हैं। तो वंस टेंस वंस सॉरी, इधर पे मिटा करके वंस 100 लिख दिया। तो वंस टेंस 100,000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद अब नंबर लिखो, पीछे से नंबर लिखेंगे। तो 1, 2, 8, 3, 4, 9, 6, 4, 9, 6। ठीक है, और फिर 5। तो ये लिख दिया। अब कॉमा लगाओ तीन तीन के बाद। तो ये पहला तीन के बाद, फिर ये दूसरा तीन के बाद। अब इसको रीड करो। जब हम रीड करेंगे तो ये बनेगा, देखो हमारा 56,943,000 और उसके बाद 821। 56,943,821। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखो पूरा नंबर लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो 56,943,000, ठीक है, और 821। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। अब फोर्थ वाला पार्ट सेम चीज करनी है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे बन भी रहा होगा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, है ना, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसके बाद पीछे से हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। तो 39020573। ठीक है, तो ये हमने नंबर लिख दिए। इसके बाद कॉमा लगाओ। तो 3 नंबर के बाद, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा लगा दिए। ठीक है, अब इसको पढ़ो, जरा पढ़ के बताओ। ये आ गया हमारा पहला वाला पोर्शन। ठीक है, ये है हमारा दूसरा वाला पोर्शन, क्योंकि कॉमास के बीच के जो नंबर होते हैं ना, वो हम पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 37,502,000 और ये है हमारा 93। कितना, 37,502,093। तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 37,502,093। ठीक है, तो बस इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम वही वंस, टेंस, 100,000 लिखेंगे। तो वंस, टेंस, 100,000, ठीक है, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे से नंबर लिखेंगे। तो 4600, फिर 539, तो लिखा 539 और फिर 8। ठीक है, ये लिख दिया हमने नंबर। अब क्या करेंगे बताओ, कॉमास लगाएंगे। तो पीछे से तीन तीन नंबर के बाद कॉमा लगा लूं। इसके बाद अब नंबर पढ़ो। तो ये कॉमा के अंदर ये वाला नंबर है, तो हम 89 हो गया, ये 8 है ना। फिर ये वाला दूसरे कॉमा के अंदर वैल्यू है और ये तीसरे कॉमा के अंदर। रीड करेंगे तो क्या होगा, 89,350,000 और फिर 64। 89,350,064। तो इस तरीके से ये वाला नंबर मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने ये पूरा नंबर लिख दिया है ना, 89,350,064। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, वही वंस, टेंस, 100,000, 10,000, है ना, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, ये है आंसर। इसके बाद पीछे से नंबर लिखेंगे। तो 6, फिर 0, फिर 0, है ना, फिर 3, फिर 0, फिर 709, 7 0, फिर 9। ठीक है, 90703006। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को
कॉमा लगाएंगे सबसे पहले, तो पीछे से 3 नंबर के बाद हमने एक कॉमा लगा दी। अब इस नंबर को पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाले जो कॉमास के बीच के नंबर हैं इनको हम ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं। इसको पढ़ेंगे तो ये 90 मिलियन हो जाएगा, फिर 703,000 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये 0 0 है तो कुछ तो है नहीं इसका मतलब, तो 6 बस अकेला आ जाएगा। तो 90,703,000 और 6, तो ये आंसर है हमारा 6 वाले पार्ट का। इसको मैं लिख के बताता हूँ आपके लिए। देखो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ो, 90,703,000 और 6। इस तरीके से ये हो गया हमारा 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट, है ना। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट ही थे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 18 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, है ना, और फिर 19 के बाद इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।